हमारा सेगमेंट है जी और क्या चल रहा है। तो और क्या चल रहा है हम आपको लेकर चलते हैं जी। सबसे पहले तो पीएसएल के हवाले से आपको बताते हैं। पीएसएल में मैचेस बड़े ज़बरदस्त चल रहे हैं, लेकिन पीएसएल में एक वाक़या जो पेश आया उसको अगर मैं इस तरीके से डिफ़ाइन करूं कि मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी साहब, पाकिस्तान के बहुत बड़े ह्यूमरिस्ट, बहुत बड़े राइटर, वो लिखते हैं कि उन्होंने घर में चोरी चकारी से बचने के लिए एक कुत्ता रखा। अब चंद ही दिन के बाद वो कुत्ता ही चोरी हो गया। ये भी होता है, ये होता है। तो मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी साहब का ये जो फ़िक्रा है, ये ख़बर पढ़कर मुझे याद आ गया कि कज़ाफ़ी स्टेडियम के इर्द गिर्द जो है वो पीएसएल के हिफाजती इंतज़ामात के लिए नस्ब सिक्योरिटी कैमरे चोरी हो गए। ये सिक्योरिटी कैमरे थे और ये चोरी हो गए। और पुलिस के मुताबिक ये कुल तकरीबन 8 कैमरे थे जो कि चोरी हुए हैं और उनकी मालियत लाखों रुपए है। और इसके अलावा स्टेडियम में जो है वो रोशनी के लिए रखे हुए जनरेटर्स थे, उनकी बैटरियाँ और सीसीटीवी जो कैमरे थे उनकी फाइबर केबल्स ये भी चोरी कर ली गई हैं। तो ये देखें, मतलब कैमरे भी चले गए, फाइबर केबल्स भी चले गई, बैटरियां भी चली गई। और गुलबर्ग थाना जो था वहाँ पर जो है वो कैमरा चोरी करने वाले मुलजिमान के ख़िलाफ़ 2 मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। और चोरों के फ़रार होने की जो सीसीटीवी फुटेज है वो रिकॉर्ड में मौजूद है। पता चल गया है कि जी ये चोर फ़रार हुए हैं। अब फ़रार तो हो गए, लेकिन ज़ाहिर है फिर अब गिरफ़्तारी कोई अमल में नहीं आई है। अब देखते हैं कि किस तरीके से ये मामला आगे बढ़ता है। और ज़ाहिर है ये बहुत तशवीशनाक बात है। अच्छा, इससे पहले पीएसएल पर होने वाले जो अखराजात थे उस पर भी बड़ा एक तनाज़ा चल रहा था। पंजाब हुकूमत, पीसीबी, ये दोनों लड़ रहे थे। साहब की बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, फिर नजम सेठी साहब की बड़ी ट्वीट्स आई। खैर फाइनली नजम सेठी साहब ने मोहसिन नकवी साहब का शुक्रिया अदा किया और उन्होंने ट्वीट की कि भाई पंजाब हुकूमत जो है वो हमारे साथ अखराजात जो हैं उसको शेयर करने के लिए उसने हामी भर ली है। तो ये खुशउस्लूबी से तय पा जाएगा। मेरे ख्याल में खुशउस्लूबी से, इंतहाई खुशउस्लूबी से जिसे कहते हैं कि तय पा गया, वरना बहुत स्ट्रेस हो गया था। जो टीम्स फ्रेंचाइज ओनर जो हैं वो ये कह रहे थे कि जी हमें तो जो पंजाब का सर्किट है वो मुकम्मल करना ही है, वहाँ जाकर खेलना ही है। और हुकूमत कह रही थी कि भाई अब ये तो मसला हो गया है। तो फिर खैर आखिरकार ये मामला जो है वो सेटल हुआ और इसकी सेटलमेंट जो है वो बेहतर हो गई। बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल सही है। तो ये तो थी पहली स्टोरी हमारी। अच्छा, पहली स्टोरी थी। अब इसके अलावा और क्या चल रहा है ये भी आपको बताते हैं कि और ये चल रहा है कि डॉलर में फीस जमा कराएं और हज के लिए कुरानंदाजी की शर्त से निजात पाएं। ताए मेरे मालिक, मेरा बाबूद, डॉलर 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 डॉलर। मुझे लगा आप दुआ करेंगे मुझे हज पे भेज। हज पे भेज तो दुआ हमेशा होती ही है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये भी हमने जो है वो डिस्क्रिमिनेशन कर दी कि अगर डॉलर में आप पेमेंट करेंगे कुरानंदाजी से आप लोग बाहर हैं, डायरेक्ट आपका जो हज का सिलसिला है, फॉर्म, एप्लीकेशन वगैरह वो मंजूर हो जाएगी। अच्छा, हमें डॉलर की बहुत ज़रूरत है तो अब हमने ये साइंस निकाल लिया ना। हाँ, वेल थॉट आउट है, वैसे इतना बुरा नहीं है, इंटरेस्टिंग आइडिया है। अच्छा, इस साल का हज पाकिस्तान की तारीख का महंगा तरीन हज हो सकता है, ये भी बात आ रही है। वजारत मजहबी उमूर जो है उन्होंने फैसला किया है कि सरकारी हज स्कीम का 25% कोटा जो है वो डॉलर्स में रकम अदा करने वालों के लिए जो है वो मुख्तस होगा, जबकि रुपयों में जो पैसे जमा कराएंगे लोग तो उनको कुरानंदाजी है वो कुरानंदाजी से उनका कुर्रा निकाला जाएगा कि भाई देखें कि क्या ये हज पे जा सकते। अच्छा, अब हज के अखराजात जो है वो बैरून मुल्क से भेजे गए डॉलर्स में भी जमा कराए जा सकेंगे। हाँ, ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये एक और अहम जो है डेवलपमेंट है इस हवाले से। अच्छा, मजमूई तौर पर डॉलर जमा कराने वाले 22,400 से ज़ायद आज़मीन कुरानंदाजी के बगैर हज कर लेंगे, ये फैसला हो चुका है। और ज़ाहिर है यही अनाउंसमेंट भी आई है वजारत मजहबी उमूर की जानिब से। बुनियादी तौर पर मकसद तो यही था ना कि ज़र मुबादला के ज़खायर कम है तो चलो भाई डॉलर मंगाओ। बिल्कुल। अच्छा, उनका हुकूमत का कहना ये भी है कि एक तो ज़खायर कम है, उसकी वजह से वजारत ख़जाना ने हज के लिए 2 अरब डॉलर देने से माजरत कर ली थी। ये भी वहाँ से एक अनाउंसमेंट आई थी। डॉलर्स की कमी के बायस 50% हज कोटा प्राइवेट ऑपरेटर्स को देने की तजवीज़ पर भी गौर किया जा रहा है। और हज के लेकिन ख्वाहिशमंद जो लोग हैं, अफराद हैं, उनके लिए एक बुरी खबर भी है। बिल्कुल। अच्छा, वो बुरी खबर तो ज़ाहिर है उसकी कीमत क्या है। अच्छा, बुरी खबरें मैं सुनाऊँ, गुड कॉप बैड कॉप खेल रहे हैं हम क्या। बेसिकली होगा ये कि जी तकरीबन 13 लाख रुपए हज के अखराजात तकरीबन जो है वो हुकूमत सोच रही है कि 13 लाख रुपए। ये गवर्नमेंट हज की मैं बात कर रहा हूँ, प्राइवेट वाला जो है वो हमेशा उससे महंगा होता है, 20-20 तक जाएगा, मुझे लगता है 15-18 तक जी। तो ये 13 लाख रुपए का हज होगा और गवर्नमेंट का हज होगा। और जब देखें कि कितनी ज़्यादा इन्फ्लेशन भी हो गई है। मैं जब गया था 2011 नहीं आई थिंक 8 या 9 में। और उस वक्त कितने का था सरकारी हज? हाँ, 2.25 लाख रुपए। अच्छा, 2.25 लाख से हम 13 लाख पर आ गए। अच्छा, हमने 2017 में
हज किया था तकरीबन 6.5-7 का, बड़ी अच्छी फैसिलिटीज़ के साथ, लेकिन वो प्राइवेट था। आप प्राइवेट लोग हैं ना, अमीर और उस लोग, वक्त private। सरकारी हज जो था वो भी 3.5 तो ऐसा ही है, लेकिन था, अब जो 3.5-4 के गुज़िश्ता आसपास। 2 सालों से जो इन्फ्लेशन हुई है उसके हवाले से वजारत मजहबी उमूर ने कुछ काम भी किया था। पिछले मरतबा भी सब्सिडाइज़ की थी बहुत सारी चीज़ें। अब इस मरतबा देखते हैं क्या होगा। अगर ये फैसला हुआ कि 13 लाख रुपए का हज होगा तो फिर ये पाकिस्तान की तारीख का महंगा तरीन हज होगा। बिल्कुल। अच्छा, डॉलर्स की ज़ाहिर अब डॉलर चाहिए, तो मैं आपको एक आइडिया दे दूं। डॉलर कमाने का आइडिया क्या है आपके लिए? तो बहुत अहम आइडिया है, क्योंकि आपका तो शौक है कि आप उड़ती फिरें इस मुल्क से उस मुल्क और उस मुल्क से इस मुल्क। आपको तो टूरिज़्म का शौक है, तो सयाहत का शोबा जो है वो ज़ाहिर है कोविड की जो वबा है उसने बड़ा मुतासिर किया था सारी दुनिया में सयाहत के शोबे को, और उसके बाद सयाहत में तेज़ी तो आई है, लेकिन बुनियादी तौर पर हुआ यह है कि हवाई जो सफ़र है उसके भारी अखराजात की वजह से ये शोबा मुकम्मल तौर पर अभी बहाल नहीं हो सका है। और बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जो कि नए नए काम कर रहे हैं अपनी तरफ टूरिस्ट को खींचने के लिए। नया काम हम अभी बता रहे हैं ना लोगों को। ताइवान में ये काम हुआ है और बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग तरीका है। ताइवान की हुकूमत, ताइवान जाना चाहती हैं आप? बता दें। कोई खास वैसे मेरा कोई दिल नहीं है ताइवान जाने का, कोई मोटिवेशन नहीं है वहाँ पर। मतलब जो ताइवान में बनता है सामान वो पाकिस्तान आ जाता है, हर चीज़ मेड इन ताइवान। के लिए नहीं जाता इंसान, देखने घूमने फिरने के लिए भी तो ताइवान में कोई ऐसी मैंने कोई सुनी नहीं है कि ताइवान की फलां चीज़ या। ये आपके पास कंप्यूटर रखा हुआ है, ठीक है? हाँ, वही कह रही हूँ, मेड इन ताइवान। सुनिए मेरी बात सुनिए, इसको इस्तेमाल करने का तरीका आता है आपको? हाँ, इस पर टाइपिंग करते हैं। इसमें एक चीज़ होती है गूगल। गूगल पे जाएं, उस पर लिखें व्हाट टू डू इन ताइवान या प्लेसेस टू सी इन ताइवान, तो जी आपको मिल जाएंगी टूरिस्ट अट्रैक्शंस इन ताइवान। ये देखें, कर लें, शाबाश। मैं जब तक खबर बता देता हूँ आवाम को। तो ताइवान की हुकूमत ने क्या कहा है कि पहले 5 लाख सयाहों को फीकस $165 अदा किए जाएंगे। अगर आप जाएंगे ताइवान आपको $165, ये लो कैश, $165। और जो लोग ग्रुपों की सूरत में आ रहे हैं उनके लिए भी ये बड़ा पुरकशिश पैकेज जो है वो उसका ऐलान किया गया है। पहले 90,000 सयाहती ग्रुप्स में फ़ी ग्रुप $658 दिए जाएंगे। तो ये ग्रुप बना के अगर चलना है तो $658 की आमदनी है। अब ये रकम नकद नहीं मिलेगी, ये भी जरा देख लें। बताएं, सुन रहे हैं आप? पीछे सुन रहे हैं ना आप? बताएं ये चलना है, लिखें कितने लोग हैं, कितने लोग जाएंगे? एक मैं एक ऐसे फरमाइशें करना शुरू कर दिया, हमें भी जाना है, हमें भी जाना है। ये तो मैं उनसे पूछ रही हूँ। अच्छा ठीक। ग्रुप में फायदा ज्यादा है ना। लेकिन आपको मैं बता दूं कि ये कैश नहीं मिलेगा, ये बेसिकली डिजिटल करेंसी की फॉर्म में इस्तेमाल हो सकता है। डिजिटल करेंसी की फॉर्म में मिलेगा और आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए, रिहाइश के लिए, खाने के लिए। तो बुनियादी तौर पर ये उन्होंने आपको एक इंसेंटिव दिया। बेसिकली उन्होंने किया ये है कि हमारा पैसा हमारे ही मुल्क में आप इस्तेमाल करें। हमारी बिल्ली हमें ही में आओ। नहीं, ये अलग साइड, अलग वो है। हमारा पैसा हमारी ही जेब में। हाँ, ये बिल्कुल ऐसा हो सकता है। आजकल वैसे सियासतदानों के हवाले से कुछ लोग ऐसी बातें कर रहे हैं कि देखो हमारी ही बिल्ली थी, हम सही में आओ। हाँ। तो ये अच्छा, इस साल उनका टारगेट है कि 60 लाख सयाह मुल्क में आए। तो वो इस तादाद को 60 लाख जी 60 लाख 60 लाख पीपल, 6 मिलियन पीपल, और 2025 तक वो लोग चाहते हैं कि 1 करोड़ सयाह आ जाएं मुल्क में। तो ये बेसिकली उनका एक टारगेट है 2025 तक का। अच्छा, इससे पहले इस किस्म की पॉलिसी हांगकांग ने भी मेरा ख्याल है निकाली थी, आपको याद होगा? हमने देखी थी और चाइनीज एम्बेसी से हमने पूछने की जरा कोशिश की थी कि भाई क्या सिलसिला है, जरा बताएं। नहीं, उन्होंने जवाब दिया। उनका जवाब आया था, वो उनकी तरफ से भी ये था कि हांगकांग जो है वो आप हांगकांग जाएं। कोविड के बाद जाहिर है वो हांगकांग की या सारी दुनिया की ही जो टूरिज्म की एक इंडस्ट्री थी वो तो बड़ा उसको डेंट लगा था। तो उसके बाद उन्होंने किया ये कि आप लोग आएँ, हम आपका सारा खर्चा जो है वो उठाएंगे और हम ही आपको, कुछ इस किस्म की उनकी पॉलिसी थी जितना मुझे याद है, कि वो आपके अखराजात उठा रहे थे और बुला रहे थे आपको अपने मुल्क में। ज़ाहिर है फिर आप डॉलर लेके जा रहे थे उनके मुल्क में या जो भी करेंसी उनकी, और वहाँ पर स्पेंड नहीं तो पहिया चलना शुरू हो जाता।